नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे संवाद की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हजारों सालों से, सच पूछिए तो, पूरी मानवता को रास्ता दिखाया है। ये संवाद है भगवद गीता के चौथे अध्याय का। तो चलिए साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान कृष्ण के वो शब्द आज के जमाने में भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो देखिए, इस संवाद की शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो किसी को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर देगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान वो दे रहे हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो शाश्वत है, इटर्नल है। जरा सोचिए इस बात की गहराई के बारे में। ये ज्ञान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने का हिस्सा हो, जिसे खुद सूर्य के जरिए आगे बढ़ाया गया। और ये देखिए, ये है उस परंपरा का स्रोत। ये जो मूल संस्कृत श्लोक है, ये हमें सीधा उसी पल में ले जाता है जब ये ज्ञान दिया गया था। ये हमें इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी गहराई का एहसास कराता है। मतलब ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा है। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्राचीन ज्ञान है क्या? और इससे भी बड़ा सवाल, हमारी आज की इतनी तेज तर्रार मॉडर्न जिंदगी में, जहां हर पल कुछ नया हो रहा है, क्या इसकी कोई रेलेवेंस है? क्या ये आज भी मायने रखता है? बस इन्हीं बड़े सवालों के जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं। अब इस ज्ञान को समझने से पहले ना, हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। मतलब वो माहौल जिसमें ये ज्ञान दिया गया। सोचिए, एक दिव्य शक्ति जो खुद ब्रह्मांड का स्रोत है, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में क्यों है? उनका असली मकसद क्या है? और यहीं से अवतार का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मतलब एक डिवाइन डिसेंट। देखिए, गीता के हिसाब से ये ब्रह्मांड एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम की तरह है। जब भी दुनिया में धर्म अधर्म का बैलेंस बिगड़ता है, जब अन्याय और क्योस बढ़ने लगता है, तो उस बैलेंस को ठीक करने के लिए डिवाइन पावर खुद हस्तक्षेप करती है। यहाँ भगवान कृष्ण अपने आने का मकसद बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। और ये सिर्फ कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट की बात नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत जो हर युग में लागू होता है। अच्छाई को बचाना, बुराई को खत्म करना और धर्म को, यानी सही नैतिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। चलिए अब इस अध्याय के फिलॉसफिकल कोर में उतरते हैं, और वो है कर्म का विरोधाभास, द एक्शन पैराडॉक्स। सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, या कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे बेहतर होता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े-बड़े थिंकर्स को उलझा के रखा है। और यहीं पर भगवान कृष्ण हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि असली समझदारी इसमें है कि हम कर्म में अकर्म को देख पाएं और अकर्म में कर्म को। मतलब ये देखना कि कैसे सबसे बिजी काम के बीच में भी एक शांति का कोना हो सकता है, और कैसे कुछ ना करने में भी दुनिया बदलने की ताकत छिपी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो फिर इस पहेली से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब छिपा है हमारे इरादे में, हमारी इंटेंशन में। सवाल यह है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ उसके फल के लिए, उसके इनाम के लिए कर रहे हैं, या फिर हम उसे एक बड़ा मकसद समझकर अपना कर्तव्य मानकर कर रहे हैं। बस यही छोटा सा फर्क है जो हमें या तो बांधता है या आजाद करता है। और अगर ये सब सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो घबराने की बात नहीं है। भगवान कृष्ण खुद मानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को भी कंफ्यूज कर सकता है। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि इस ज्ञान को अहंकार से नहीं, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर कर्म के इस उलझे हुए जाल का हल क्या है? भगवान कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल जवाब देते हैं, ज्ञान। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान, इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे कर्मों के असर को ही प्योरीफाई कर देती है, शुद्ध कर देती है। और कमाल की बात यह है कि गीता इसे पाने का एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप प्रोसेस भी बताती है। पहला, एक गुरु, एक गाइड ढूंढे। दूसरा, पूरी विनम्रता से सवाल पूछें और सीखने की इच्छा रखें। और तीसरा, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। मतलब साफ है, ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, इसे जीना पड़ता है, इसे जिंदगी में उतारना पड़ता है। और अब आता है इस अध्याय का सबसे पावरफुल मेटाफर, सबसे शक्तिशाली रूपक। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है,
ठीक उसी तरह ज्ञान की ये आग हमारे सारे कर्मों के बोझ को जलाकर राख कर देती है। ये एक पूरी तरह से शुद्धिकरण है। ये हमें हमारे पास्ट के बोझ से आज़ाद करके एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। तो चलिए अब इस हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के ज़माने में 21वीं सदी में लेकर आते हैं। हम असल में प्रैक्टिकली अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी रोज़ की चैलेंजेस में इन बातों को कैसे लागू कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करें, लेकिन सक्सेस या फेलियर को खुद पर हावी ना होने दें। अपने काम को सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मत देखिए, बल्कि ये सोचिए कि ये समाज के लिए, दुनिया के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए, जब हम खुद से बड़े किसी मकसद से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे काम को एक गहरा मतलब मिल जाता है और स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है। और अब इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी जिंदगी में वो ईंधन क्या है, वो चिंताएं, वो डर, वो तनाव जो हमें भारी लगते हैं, और कौन सा ज्ञान या नजरिया है जिससे इस बोझ को ऊर्जा और मकसद की रोशनी में बदला जा सकता है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।